आज मैं आपको अपनी नारुतो हिंदी डबिंग का पूरा सफर दिखाने वाला हूँ। जब मैं पहली बार नारुतो की डबिंग किया था तब मेरे डबिंग आज जैसी बिल्कुल भी नहीं था। हर नए एपिसोड के साथ मैंने कुछ न कुछ सीखा और धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। अगर आप मेरी पुरानी डबिंग देखोगे तो शायद आपको वो इतनी अच्छा न लगे। जब मैंने नारुतो की डबिंग शुरू किया था तब मुझे वॉइस एक्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। बहुत सी गलतियाँ होती थी, कभी इमोशन ठीक से नहीं हो पाते थे तो कभी डायलॉग डिलीवरी। लेकिन मैंने हार नहीं माना। आज नए एपिसोड के साथ मैंने अपनी गलती से सीखा और रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश किया। आज इस वीडियो में आप मेरी पहली नारुतो डबिंग से लेकर मेरी लेटेस्ट डबिंग तक पूरा सफर देखोगे। अगर आपको मेरे इम्प्रूवमेंट के तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस एपिसोड से आपको सबसे ज्यादा बदलाव लगा। और हाँ, मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लोग गंदे वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बस बंद कर या ऐसे ही बातें लिख देते हैं, क्योंकि शायद वो ये नहीं सोचते हैं कि शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान धीरे धीरे ही इम्प्रूव करता है। कुछ लोग तो ये समझते हैं और कुछ लोग तो बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट लिख देते हैं। सच कहूँ तो ऐसे लोगों को निरंतर से ही करना बेहतर है, क्योंकि अगर हम भी उनके साथ भोगने लगे तो बर्बाद उनका नहीं हमारा ही बद का होगा। इसीलिए वैसे एक बात बता दूं, मेरी असली लैंग्वेज मलयालम है, इसलिए नहीं बोलते वक्त मुझसे गलतियां हो जाती है। और मैं डबिंग करते वक्त मैं एक ही बार में रिकॉर्ड नहीं करता, कट कट करके रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने डबिंग पहली बार शुरू किया था तब मैं कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं करता था। मेरी आवाज बाहर तक चली जाती थी, मेरे घर वाले सुन लेते थे। इस वजह से मैं बहुत नर्वस हो जाता था और ठीक से डबिंग भी नहीं कर पाता था। कुछ महीने बाद मैंने दरवाजा बंद करना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज फिर भी बाहर तक जाती थी। ये बात मेरे भाई ने ही बताया था। इस वजह से मेरे नर्वसनेस का भी पूरी तरह गया ही नहीं। तो ऊपर से जब मैं कमरे के दरवाजा बंद करके बात करता था तो घर वाले को थोड़ा शक भी होने लगा। हाँ भाई, अलग ही प्रॉब्लम चल रहा था। मेरे पास कोई भी माइक नहीं है, इसलिए फैन की आवाज भी रिकॉर्ड में आ जाता है। फैन बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फैन बंद कर दूं तो मेरी आवाज बाहर और भी ज्यादा साफ सुनाई देगा। इसलिए मैं फैन चालू ही रखता हूँ। बाद में कैपकट से नॉइज रिमूव करता हूँ, लेकिन फैन की आवाज थोड़ी बहुत फिर भी रह ही जाता है। और मेरा डिवाइस भी काफी लोड है। एडिट करते हुए ऐप बहुत लैग करता था। कभी कभी सिर्फ 1 मिनट की वीडियो एडिट करते करते ही फोन लैग करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैं बार बार ट्रांसलेशन और एफएस यूज करता रहता हूँ। अब कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, भाई तेरे चैनल पर तो अंदर के सब्सक्राइबर्स है, उन्हीं के तो हो ही गया होगा, फिर नया फोन और माइक क्यों नहीं ले लेते? तो इसका सीधा जवाब है, मेरे चैनल मोनेटाइजेशन ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपने लगभग सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए थे। आप खुद ही मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि अब मेरा पॉपुलर वीडियो कौन सा है। तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या हुआ था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये करना पड़ा, बस मुझे इतना ही कहना था। अब सीधा वीडियो शुरू करते हैं। क्या ये सच में मतराव जी आई है? ऐसा ही लगता है। इसमें कोई चेक नहीं कि ये मतलब जी आई है। इस एनिमेशन का मालिक कौन है? कौन जाने। मैं कभी तो एनिमेशन की फिर से बात कर रहे हो, कितने डरपोक हो तुम। मुझे तुमसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इतने शक्तियां दी है। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। गलत मत समझो, ये तुम्हारे दिए हुए ताकत नहीं है। ये आखिरकार ये क्या है? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। ये नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। बड़ी से रफ्तार तुझे सच में लगता है तुम इनसे रोक पाओगे? अच्छा है, लेकिन क्या तुम अगर रोक पाओगे? को ट्रांसपोर्ट करना मिस कर गई और दूसरी कौमों भी बर्बाद करके बैठे। अभी खत्म नहीं हुआ।
Kaylee the best mom. क्या बेकार है? तुम तो Naruto Uzumaki. अच्छा, तो वो काम मेरा संगान ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं था, बल्कि शेडो कोन के लिए था। उसने मुझे इसमें आरा दिया थी तो काकाशी। हमारे पास और चक्रा नहीं बचा। ये उड़ा रहे थे। इसे सील करने के लिए इतना समय काफी होगा। देखा तुमने, ये है पूरी ताकत भाई काके की। ये उन शिनोबी के लिए गाँव की बात है जो कागे बने हैं। फिर मैं मदरा उचिया। ये बहुत बड़ा है। अभी बात नहीं बनी, सेट हो जाओ। मैं इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही। यकीन नहीं होता कि दादाजी ने ऐसे बंदे से लड़े थे। मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ आशीरामा मुझे रोक सकता है। क्या तुम सच में ओबितो हो? मुझे लगा था तुम मर गए हो। हमसे मुझे बुला सकते हो अगर तुम चाहो तो। इसका मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं है। कौन है ये हमारे क्लासमेट और लीफ का शिनोबी एक उचिया था। हम सबको लगा था तुम आखिरी युद्ध की लड़ाई में मारे गए थे, पर ये चाहे मैं बचा या नहीं, सब भी मतलब है। और तो मुझे लगता है अगर तुम सच में जवाब चाहते हो। समय आ गया है सबको एक बनने का। तुम मुझे नहीं हरा सकते, खासकर अब मैं पूरा अमर बन चुका हूँ। ओए बुद्धू, मैं अकेला नहीं हूँ जो तुम्हें हराने वाला है, बल्कि हम दो हैं जो तुम्हें हराने वाला है। तुम्हारा समय आ गया है मदरा। आशीरामा, तुम्हारा ही तो इंतजार था। मैं तुमसे बाद में लड़ूंगा। क्या? पहले मुझे टेंटल को रोकना होगा। अबे यार, तू कभी नहीं बदलोगे। वो देश है, क्या वो जगह को मुड़ रहा है? की जैसे बाहर के हमले इस पर भी असर है, तो मैं अपनी सैन को मदरा के पैरों के पास से इस्तेमाल करूंगा। जाओ नारुतो। Yeah, last time shit again. बहुत ज्यादा ऊर्जा। ये क्या? कैसे इसके पास रैनिंग गन कहाँ से आई? तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। सासकी, ये जरूरी नहीं है कि जो तुम पूछते जाओगे इसके जवाब तुम्हें मिलते रहेंगे। तुम तब से नहीं बदले हो जब तुम अकादमी में मशहूर थे। तुम्हारे क्या मतलब कि मैं अभी भी वैसा ही हूँ? मजाक था। तुम्हें ये मत बोलो कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ क्यों है। तुम्हें खत्म करने के लिए काबूतो। तुम मेरे पुराने नाम से बुला सकते हो। अब जबकि जंग शुरू हो चुकी है, नामों का कोई मतलब नहीं रहा। मदरा, तो भी जो चाहे बुला लो। तुम कौन हो? बस बता दो कि असलियत में तुम कौन हो। कोई नहीं। और यार में नहीं पड़ा तेरी तो। भले ही तुम एक जंजीर के हो, छह के मुकाबले तो तुम्हारी बस की बात नहीं है। जब मैं तुम्हें छूऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ये ठीक नहीं है। नारुतो को चारा बना दिया। उन्होंने उस पल का इंतजार किया जब मैं जाहिर हुआ। क्या मुसीबत है? ताई संजे और काकाची संजे,
दो और लोगों का शामिल होने से कुछ नहीं बदलने वाला, खासकर मेरी विसुल प्रॉवर्स और टाइलर विस्ट की ताकत के सामने बिल्कुल भी नहीं। ये मत बोलो, हमारे पास भी शेयरिंग गन है। तो साथी लीफ का ग्रे वेस्ट में। अब तुम हर एक का 5 से मुकाबला होगा। अब मुझे डरपोक मत समझना, आखिरकार तुम सब फाइट आ गए हो। अब तुम सबसे मुझे एक सवाल है, क्या तुम लोग चाहते हो कि ये सारी क्लोन सुसोना का इस्तेमाल करें या नहीं? चॉइस तुम्हारी है। एक बेकार दिखावा, इंटेल पीछे नहीं हट रहा। नारुतो के अंदर अपने दूसरे टाइलर विस्ट को देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया है। असली मजा अब शुरू होने वाली है। असली खुशी तभी मिलती है जब तुम हकीकत को छोड़ दो और अपने साथियों की यादें मिटा दे। शिनोबी वर्ल्ड में जो रूल को तोड़ते हैं वो नीच होते हैं, और यही सच है। लेकिन जो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वो नीच से भी बढ़कर होते हैं, और जो अपने साथियों की यादों को कदर नहीं करते वो उससे भी कहीं ज्यादा बुरे नीच होते हैं। वो गायब हो गया। मैं तुम्हारी पुरानी यादों को कभी नहीं भूलूंगा, भले ही तुम उन यादों को टुकरा रहे हो। क्या मुझे आने में देर होगी? कोई नहीं सकता, आप सही वक्त पर आए हो पिताजी। सासुकी, ये सफेद आग को तुम्हें पकड़ने मत देना, ये तुम्हें एक पल में सूख लेगा और ये सच में तेज भी है। मुझे पता है। सासुकी, सकुरा को अपनी विशुद्ध प्रवृत्ति से बचाओ। ये हुई ना बात सासुकी? सुसुनो, लेकिन किसका? हैं? रुको, क्या वो अभी तुम नहीं थे? आस्ती क्या हो रहा है? शुक्रिया वो भी तो। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नहीं, ऐसा नहीं है सासुकी, उन्हें ऐसे ही कॉपी निंजा काकाशी ऑफिसर शेयरिंग का नहीं चाहते, तुम समझ रहे हो ना मेरे मतलब। पर अब तो उनके पास शेयरिंग का होना ही नहीं चाहिए था। अब तुम देखो, क्योंकि इस बार मैं उनके और दुनिया की रक्षा करूंगा। ठीक है, पर उससे पहले मैं इन्फिनिटी सुगुमी के अंदर सही वाले पांचों काके को खत्म कर रहा हूँ। और तुम टाइलर बीस्ट, मैं तुम सबको अपने कंट्रोल में करूँगा। सच में तुम बहुत सरदर्द हो। अब इस दुनिया की नफरत का बोझ मैं अकेला उठा सकता हूँ, और अकेले ही मैं अब सब कुछ अपने तरीकों से संभाल सकता हूँ। इस बदलाव के साथ विलेज को अब और अंधेरे नहीं झेलना पड़ेगा। अब से मैं ही इस पूरी दुनिया का इकलौता अंधेरा हूँ। इस वक्त सबसे ताकतवर मैं ही हूँ, और अब यही मेरे अंधेरे की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने साथियों को मारने नहीं दोगे? नारुतो, तुमने ही कहा था तुम अपने साथियों को मारना नहीं दोगे। यही तुम्हारे शब्द था, है ना नारुतो? अब अपने चारों तरफ देखो और फिर से वही बात दोहरा के दिखाओ। मैंने कहा फिर से वही बात कह कर दिखाओ। तुम्हारे साथियों की लाशें तुम्हारे हाथों ठंडे होते जा रहे हैं, उनकी मौत को स्वीकार करो। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारी वो सारी बकवास बातें, तुम्हारे पक्का इरादे अब सिर्फ झूठ बनकर रह जाएगा। यही उन पक्के इरादे और उम्मीदों का अंत का नतीजा है। यही हकीकत है नारुतो। सेंसे, ओबिटो, वो तुम थे? तो कौन सा वाला? कितनी बड़ी नाकामी है। खैर, अगर तुम आज जिंदा होते तो मैं चाहता था कि तुम ओकागी बनते। तुमने ये सब क्यों किया? ये उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर निकला। अब बस मदराओं को सील करना बाकी है, और ये जंग ख़त्म, साथ में ये बड़ी चीज़ भी। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि जंग ख़त्म हो गया? मेरे धोखेबाज साथी, आखिर ये ओका रहा है। क्या टेंटल फिर से अपने रूप को बदल रहा है? नहीं, यह वो नहीं है जो दिख रहा है। ओबिटो ने मदरा की कंडल को टुकरा दिया, और वो शुरू से ये करने के लिए ज़रूर एनसेंग बना रहा था। वो बन गया है।
टेंटेल का जिंजुरी की। ऐसा लगता है कि हमें फिर से इस दुनिया में बुलाया गया है। तुम कौन हो? ओ मैं फोर्थ ओका की हूँ। ओह, फोर्थ ओका की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इंग्लैंड अभी तक सुरक्षित है। सच कहूँ तो मुझे पक्का नहीं पता है कि वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि देखिए मेरी मौत थर्ड ओका से काफ़ी पहले ही हो गया था। लीव से बदला। तुम उजिया की बुराई से बड़े छोटे से बच्चे। अगर ऐसी बात है तो टोपी रामा, अपनी उंगली नीचे करो। ये तो वाकई कमाल है। हे सजुकी रुको, मैं हार गया। सजुकी मैं वादा करता हूँ कि हम बाद में और बात करेंगे, और इतना अचानक आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी उसका क्लास में और दोस्त था, इसलिए प्लीज़ इसे संभालने की जिम्मेदारी मुझे लेने दो। तो जब हम चक्र की चदानी में लगे हुए थे, तब मुझे तुम्हारे दिल के अंदर देखने का मौका मिला। ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे ने तुम्हें काफ़ी तुक तुक कर लेक्चर दिया है। लगता है ये आदत दोस्त अपनी माँ से मिली है। और इसके अलावा ये काम असलियत में तुम्हारे होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो इंसान ओबीटो के सही में समझता है और जानता है कि उसे क्या कहना चाहिए, वो तुम हो, उसके दोस्त काकाशी। याद है वो सारे मिशन जो हम चारों ने साथ में किए थे? ग्रीन एक मेडिकल निंजा बनकर तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगाई थी। वो कभी ये नहीं चाहती होगी कि सब कुछ ऐसे खत्म हो। मेरे जैसे बेकार इंसान को तुमने क्यों बचाया? मेरी फिक्र मत करो, बस दुश्मन पर ध्यान दो। नहीं नारुतो, वो बिल्कुल सही कह रहा है। अपन चक्र बर्बाद मत करो। तुम सही कह रहे हो। मुझे जैसे क्रिमिनल के लिए ऐसे ही मौत सही है। बस बहुत हुआ। तुम्हारा शुक्रिया नारुतो। तुमसे लड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जाग गया हूँ। ये ऐसा था जैसे जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपने सबसे बेहतर पुराना रूप दिखा, और मुझे अपने आज के रूप पर अफसोस हुआ। लेकिन ना जाने क्यों इससे मुझे खुशी भी मिली। जब मैं बच्चा था मैं अक्सर खुद को ओका के रूप में सोचा करता था। मुझे लगता है तुमने वो फीलिंग वापस ला दी है, वो खुशी और थोड़ी सी बेचैनी के एहसास जिसे लफ्ज़ों में पाया नहीं किया जा सकता। गाँव के बारे में सोचना, अपने दोस्तों के बारे में सोचना, और खुद को ओका के रूप में सोचा करना, इस सब के बाद भी इसका ख्याल ही मेरे दिल की उस कालीपन को भर देता है। क्या ये इसलिए क्योंकि मैं मर रहा हूँ? मैं अचानक ही इतनी बातें करने लगा हूँ। नारुतो, आगे चलकर तुम्हारी ज़िंदगी में शायद और भी दुख और तकलीफ आएगी, लेकिन तुम बस हमेशा की तरह बिना रुके आगे बढ़ते रहना, बिना बदले। तुमने एक बार मुझसे कहा था ना कि अपने वादे से कभी पीछे ना हटना ही तुम्हारी निंजा वे है ना? हाँ नारुतो, तुम हर हाल में ओका की बन के दिखाना। हाँ बिल्कुल पिताजी। मैं ओह हाँ सही कहा। एक बात है जो मैं काफ़ी वक्त से तुम्हें बताना चाहता था। जन्मदिन मुबारक हो नारुतो। तुम सच में एक बहुत शानदार और समझदार लड़के बन चुके हो। तुम जानते हो ना ये बात? हाँ, आपका शुक्रिया। हम दोनों के वजूद इस दुनिया के कानून से हले गए, इसीलिए हम इस दुनिया में हमेशा के लिए रुक नहीं सकते। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कुशिना को तुम्हारी हर एक बात बताऊँगा। उनसे कहना कि मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक से खाना खा रहा हूँ और सब अलग अलग तरीके चीज़ें खाता हूँ। मैं नखरे नहीं दिखाता, जैसे कि टोक्सो रामेन और मिसो रामेन। कभी कभी मैं शोयो रामेन भी खा लेता हूँ। ओह, पर मैं सिर्फ रामेन नहीं खाता हूँ, सच में। मैं लगभग रोज़ नहाता हूँ और कभी कभी लीफ और स्प्रिंग भी चले जाता हूँ। हालांकि सब लोग कहते हैं कि मैं बस जल्दी से तुबकी लगा कर निकल आता हूँ। देखना तो और क्या मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं।
और वो सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। और वैसे मैं स्कूल में बहुत बेकार था, सच बताऊं तो, पर मैं कभी इस बात से उदास नहीं हुआ। माँ ने जो मुझे कुछ भी बताया था वो सब तो बिल्कुल वैसे नहीं चल पाया, पर मैंने हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरे भी सपने हैं, मैं आपसे भी बड़ा और बेहतर होकर बन के दिखाऊंगा। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ, मैं ज़रूर बनूंगा। माँ से कहना जब आप उनसे वहाँ मिले कि मेरे बारे में थोड़ी सी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे तुम्हारी एक एक बात ज़रूर बताऊंगा। माँ, बाप, भाई, मेरे खानदान में से अब कोई नहीं बचा, जिसका मतलब है मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और अब इस पूरी दुनिया की नफरत का बोझ मैं अकेले उठाऊंगा और सब अकेले ही संभालूंगा। सारी शिनोबी के मुश्किलों को मैं खुद ठीक करूंगा। और फैसला मेरा होगा और आज सज़ा मैं दूंगा। सारी नफरत को मैं अपने ऊपर ले लूँगा और सभी काऊ को अपने काबू में रखूँगा। मेरे लिए ओकागी वो हैं जो अपनी आग से पांचों काऊ के अंदर को जला दे और फिर भी उन्हीं राग के सहारे जिए। तुम्हें सच में लगता है कि सब आराम से बैठकर इस बात के लिए हाँ बोल देंगे? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि ताजी कैसे दर्द से गुजरा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम अकेले नहीं कर सकते, जैसे ककुया के खिलाफ हमारी लड़ाई, याद है? लेकिन चीज़ें हमेशा सही नहीं होता। ये मूर्ति को देखो और हम दो भाइयों को। इस बदलाव से गाँव वालों को अब और अंधेरा नहीं झेलना पड़ेगा। मैं खुद वो अकेला अंधेरा बनूंगा और मैं पुरानी दिनों को, गहरे अंधेरे को मिटा दूंगा और मैं बिल्कुल शुरुआत से एक साफ भविष्य बनाऊंगा। तुम्हारे मतलब तेली बस्ती को खत्म करके और पांचों काकों को मार कर? बिल्कुल सही, मैं पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए मिटा देने वाला हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम ऐसा दिखावा करोगे जैसे इताजी कभी था ही नहीं। बस भी करो अब। तुम और इताजी भाई थे और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसी ने तुम्हें आज वैसा बनाया जैसे आज तुम हो। मेरे पास और भी रास्ते हैं। मैं लड़ाई के बजाय अंधेरे में रहकर भी चीज़ों को काबू कर सकता हूँ। तुम आने वाली पूरी जिंदगी के लिए फिर से उसी अंधेरे में लौट जाओगे। मेरे मतलब हमेशा के लिए सबकी नफरत झेलोगे। हाँ, मेरे लिए ओकागी का असली मतलब यही है। मुझे मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम। बस बहुत हुआ। इस वक्त सबसे ताकतवर मैं ही हूँ और अब यही से मेरे अंधेरे की तरफ जाने वाला पहला कदम होगा। समझ गया? तो ठीक है, दिखाओ मुझे। लगता है हम सो गए थे और पूरी रात सोते ही रह गए। हम एक बार फिर मरने में नाकाम रहे। मैं अभी भी अपनी शरीर ला नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक और बार मारना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी आंखें सच में खुलवा सकूं। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? अब दोनों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है और तुम अभी लड़ना चाहते हो? बिल्कुल सही, चाहे जो भी करना पड़े। मैं मानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। कुछ भी मत बोलो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये लड़ाई जीतने या हारने के बारे में है ही नहीं। ये असल में एक मुंह फुलाए हुए दोस्त को मुक्का मारकर उसके अकल ठिकाने लाने के बारे में है। और जो असली मुकाबला मैं चाहता हूँ वो ये करने के बाद आता है नारुतो। क्या है? मेरे मरने के बाद इन्फिनिट सुकुयोमी को हटा देना। मेरे भाई या काकाशी या किसी और को देकर, और मैं बस खुद को यही खत्म कर लूँगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे मानने से बातें खत्म नहीं होने वाला। अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो इसकी जगह जिंदा रहो और मेरे मदद करो। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि सारी चीज़ों भी मिलकर काम करें और उसमें तुम भी ज़रूर शामिल हो। सिर्फ तुम्हारे ऐसे चाहने से बाकी सब भी वैसे ही करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। जाओ, रोते रहो और मुंह फुलाए रहो, मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। तो मैं फिर से तुम्हें रोक लूँगा और वैसे भी मुझे पता है तुम अब ऐसा दोबारा नहीं करोगे। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? देखो, मुझे बार बार एक ही बात बोलने पर मजबूर मत करो। चलो भी, क्या तुम्हें सच में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा? वैसे सोचा जाए तो तुम हमेशा ही थोड़ा जिद्दी दिमाग वाले रहे हो।